नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी की एक और नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये ट्रिपल सी की फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी की रिवीजन क्लास है, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि एआई और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का दिसंबर में एग्जाम है, उन लोगों को ये क्लास पूरी देखनी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज से आपके दिसंबर वाले एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम आज कल या परसों है, तो उन लोगों को ये क्लास पूरी देखनी है, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, वो निम्नलिखित में से कौन एआई के निकटतम आधार है? तो ऑप्शन थर्ड आपका मैथमेटिक्स राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा की जांच करने वाला विज्ञान। तो आपका डेटा एनालिटिक्स होता है। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिग डेटा की मांग बढ़ गई है। तो बिग डेटा की मांग कहां बढ़ गई है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिग डेटा एनालिटिक्स ने प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है। तो ऑप्शन सेकंड आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बड़ा डेटा में गढ़ा गया था। तो 1900 आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बड़ा डेटा शब्द किसने गढ़ा? तो ऑप्शन फोर जॉन मैसे आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईओटी किस पर बनाया गया है? तो आईओटी है वो हमारा नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर और क्लाउड कंप्यूटिंग, इन दोनों पे ही बनाया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, बहुत। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका है। तो आपका कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों है। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईआईओटी क्या है? ऑप्शन सेकंड में आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो गोपनीयता और सुरक्षा, ऊर्जा की खपत, नेटवर्क संकुलन और ऊपर के सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की सुविधाओं में से एक कौन सी नहीं है? दूर से नियंत्रण करने योग्य, निर्देश योग्य, यदि आवश्यक हो तो खुद को बंद कर सकते हैं, ये सभी आपकी विशेषताएं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईओटी डिवाइसेस की संख्या लोगों से अधिक कब हुई? तो ऑप्शन फोर 2008 आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईओटी शब्द पहली बार कब बनाया गया था? तो ये आपका 1999 में बनाया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
तो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या था? तो ATM पहली IoT मान्यता प्राप्त डिवाइस का नाम है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चीजों की इंटरनेट से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सेकंड मशीन टू मशीन, इसको हम मशीन टू मशीन बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एक संगठन के IT बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है, ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पर हमें बताना है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। जिन लोगों को क्वेश्चन के जवाब पहले से पता है वो कमेंट में टाइप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? तो ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फेसबुक हैंडू पर आधारित के साथ बिग डेटा से निपटता है, तो प्रोजेक्ट प्रिज्म आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? तो यहां पर आपका दिया है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन सेकंड में दिया है पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन थर्ड में दिया है इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी, और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है? तो ऑप्शन 1 हार्डवेयर एज ए सर्विस आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता क्या है? तो ऑप्शन सेकंड सिक्योरिटी कॉन्सर्न आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है? कॉर्पोरेट डेटा सेंटर, एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं, तो ऑप्शन सेकंड आपका कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा वेब 2.0। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, तो योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, तो इन सभी जानकारी तक हम पहुंच सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो सिक्योरिटी आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के सर्विस मॉड्यूल हैं जो कि मौजूद हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 IaaS आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर असेट प्रदान करता है, तो ये भी आपका IaaS होगा, ऑप्शन 1। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी संगठन के
अन्य उपयोग के लिए क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। तो प्राइवेट आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल है? तो ये सभी आपके सेवा मॉडल हैं। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द मेंशन्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 सर्विस आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, प्रोग्रामिंग का अध्ययन जिसमें पैटर्न शामिल है उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में है। तो आपका प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स सभी में है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एआई करियर में क्या भूमिकाएं हैं? तो इसमें ये सभी भूमिकाएं हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड डेवलपर, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या योगदान है? कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और साइकोलॉजी। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कमांड सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 हेरिस्टिक आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय है। तो नॉलेज इंजीनियरिंग आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एआई से निकटता से संबंध है? तो मैथमेटिक्स आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान का एक मौलिक लक्ष्य है? तो रीजनिंग आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इनपुट आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक विकसित परिभाषा के रूप में जाना जाता है। तो एआई इफेक्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंट आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को क्या कहा जाता है? तो इसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, पहला वीआर हेडसेट कब बनाया गया था? तो पहला वीआर सेट है वो आपका 1968 में बनाया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है? तो गूगल कार्डबोर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आभासी वास्तविकता के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, फुली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। अगला पर क्वेश्चन दिया है, क्या वीआर आपके शरीर को उन खेलों और फिल्मों से प्रभावित कर सकता है जो उचित नहीं है? तो यूजुअली आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, वीआर का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? तो सिमुलेशन बेस्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से
कौन वीआर का अवरोध नहीं है? तो ऑप्शन 1, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर साइंस एंड जियोग्राफी आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन यह है, ऑनलाइन खरीदारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो सिक्योरिटी आपका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या शामिल है? तो द क्रिप्टोग्राफिक हैश आपका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन के साथ कौन सी सहमति प्राप्त हुई है? तो ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची क्या है? तो इसको हम ए ब्लॉकचेन बोलते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक चेयर लिंक क्या है? तो ये आपका पिछले ब्लॉक के पीछे, यानी कि बैकवर्ड टू द प्रीवियस ब्लॉक, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन को निम्नलिखित में से किसके रूप में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसको हम फ्लैट फाइल के रूप में भी कर सकते हैं और डेटाबेस के रूप में भी कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है, यानी किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? ऑप्शन प्राइवेट आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया गया है? तो बिटकॉइन आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या बनता है? ट्रांजैक्शन डेटा, ए हैश पॉइंट, ए टाइम स्टैम्प, तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी बनते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्टेट स्पेस क्या है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, चर और पैरामीटर के साथ अपनी समस्या का प्रतिनिधित्व करना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यह है, एआई शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का सहलेखन किया है? तो एड फेरिजन बॉम आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो डार्टमाउथ आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा? तो जॉन मैकार्थी आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, DARPA वह एजेंसी जिसने अमेरिकी एआई अनुसंधान का एक बड़ा हिस्सा वित्त पोषित किया है, वह किस विभाग का हिस्सा है? यहाँ पर मैं बताना है, तो डिफेंस आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी का आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य की विचार प्रतिक्रियाओं को अनुकरण करता है? तो एक्सपर्ट सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है, उसको हम कॉग्निटिव साइंस बोलते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है,
पहले एआई प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता था? तो आईपीएल इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को इस रूप में जाना जाता है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चेहरा पहचान प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन वन एप्लाइड एआई आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मेघदूत क्या है? तो मेघदूत गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना किससे की जा सकती है? तो ऑप्शन सेकंड ए वर्चुअल वर्कर आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सॉफ्टवेयर रोबोट कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है? तो ऑप्शन थर्ड यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव स्टेप्स आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करता है? तो ये आपके वर्चुअल वर्क स्टेशन पर कार्य करता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पारंपरिक गैर आरपीए विलेयूज की तुलना में क्या व्यावसायिक उद्यमों में आरपीए अधिक लागत प्रभावी है? तो यस आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आरपीए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सेकंड फॉर ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस ओनली आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई सूची से सही आरपीए टूल का चयन करें। तो ऑटोमेशन एनीवेयर आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 3D क्या हो सकता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स, मूवी, स्कल्पचर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 3D का मतलब क्या है? तो 3D का मतलब आपका 3 डायमेंशन होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें साइज का विचार करना है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं? तो वॉलेट में स्टोर की जाती है क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब एक रिकॉर्ड एक ब्लॉकचेन पर होता है तो कौन इसे एक्सेस कर सकता है? तो एक साथ कई लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ब्लॉक को श्रृंखला में कौन से शामिल ब्लॉक नहीं किया जाता है? तो आपका ऑर्फन ब्लॉक आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आरपीए का क्या मतलब है? तो यहाँ पर मैं आरपीए की फुल फॉर्म बतानी है। तो आरपीए की जो फुल फॉर्म होती है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स होल इसके आविष्कारक हैं। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जापान से प्रसिद्ध बिटकॉइन एक्सचेंज का नाम क्या है जो 2014 में दिवालिया हो गया था? तो एमटी गॉक्स आपका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? इग्नोरेंस आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को
पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। तो आपका स्पाईवेयर आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का उदाहरण है सिवाय स्पैम के। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो नोर्टन, K7, क्विक हील सभी आपके एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क के को बेहतर बनाता है। किसको बेहतर बनाता है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये आपकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अनधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क से निपटने के मुद्दे हैं। तो सिक्योरिटी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क की कौन सी समस्या है? ये आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी समस्या है। तो सिक्योरिटी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रोफोन जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर है वो सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो माइक्रोफोन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी नेटवर्क के को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। इसको बेहतर बनाने के लिए, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक अवैध रूप से शुरू किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। क्या है? एक वायरस। तो इसमें आएगा आपका वायरस। तो एक वायरस अवैध रूप से शुरू किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क की को बेहतर बनाती है। किसको बेहतर बनाती है? सिक्योरिटी। इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल पे दी हुई बाकी क्लास को भी आप एक बार देख सकते हैं। आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। और आप इसी तरह की क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।